हर महादेव जी। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर एनर्जी, आज का मैसेज, आज की रीडिंग बहुत बहुत पावरफुल होने वाली है। आज की ये रीडिंग हम कह सकते हैं उन सोल्स के लिए है जिनका अंदाज ही चर्चा का तूफान है। लोग सामने भले ही चुप हों, ठीक है, चुप हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आइए दिव्य ऊर्जा से संदेश लेते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ। ओम नमः शिवाय। 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 उनकी नज़र में आप द हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में नज़र आपकी एनर्जी आ रही है। ओके, द हाई प्रिस्टेस मीन्स लोग आपको रहस्यमय और बेहद इंट्यूटिव मानते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ दिखाते नहीं हो। सब कुछ नहीं दिखाते हो आप। आपकी खामोशी उन्हें थोड़ा डराती भी है। यहाँ पर जो एनर्जी है नज़र आ रही है कि लोग आपको कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और लीडर टाइप मानते हैं। कुछ लोग आपसे जलते भी हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ जहाँ आप जाते हैं ध्यान अपने आप आपकी तरफ चला जाता है। लोग चुप क्यों हैं? उनके मन में कन्फ्यूज़न है। वो आपकी असली गहराई समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं असुरक्षा भी महसूस करते हैं। पहले कोई ईगो क्लैश या मनमुटाव हुआ हो सकता है। ओके, लोग हार मानकर चुप हैं, लेकिन अंदर से अभी भी सोच रहे हैं। उनके सीक्रेट विचार, ओके, यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप उनके लिए उम्मीद और प्रेरणा हैं। ठीक है, उम्मीद और प्रेरणा की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। उम्मीद और प्रेरणा की एनर्जी द स्टार बताती है। यहाँ पर वो चाहते हैं कि कभी रिश्ता दोबारा ठीक हो जाए, इससे बात ही हो जाए, है ना। किसी के दिल में आपके लिए मासूम सी फीलिंग भी है। कोई मैसेज या इमोशनल बातचीत जल्द हो सकती है। लोग भले ही चुप हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा बहुत कुछ कह रही है। अगर ये रीडिंग आपसे जुड़ती है तो कमेंट में लिखिए, मैं इस ऊर्जा को स्वीकार करती हूँ। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, वो भी नज़र आ रही है। जस्टिस, द एम्परर। डियर, यहाँ पर ना लोग आपको कैसे देखते हैं, कैसे व्यू करते हैं? लोग आपको फेयर, स्ट्रॉन्ग और सच बोलने वाला इंसान समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते हो। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते हो। आप में ऐसी हिम्मत है कि आप गलत को गलत कहें और सही को सही। आपका अंदाज सीधा और पावरफुल है, इसलिए कुछ लोग इम्प्रेस हैं, कुछ थोड़े अनकंफर्टेबल हैं। उन्हें डर है कि अगर कुछ गलत बोला तो आप तुरंत जवाब दे दोगे। शायद पास्ट में कोई सिचुएशन थी जहां सच सामने आया हो। उनको लगता है कर्मा सब देख रहा है और आपका साइड स्ट्रॉन्ग है। इस इंसान के साथ गलत नहीं करना चाहिए। लोग सोचते हैं ये अपनी वैल्यू जानता या जानती है। ये सब चल रहा है उनके दिमाग में आपके बारे में। कुछ लोग सीक्रेटली रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे सामने ना दिखाएं। जस्टिस कार्ड जो है वो साफ कह रहा है आपके साथ जो भी हुआ उसका बैलेंस डिवाइन एनर्जी खुद करेगी। लोग चुप हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सच जो है वो आपके साथ है। ठीक है, सच आपके साथ है, वो जानते हैं, चाहे खुद जो है वो सामने आपको शो ना कर रहे हों।
ओके लोग आपको पावरफुल लीडर, डिसीजन मेकर समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ कंट्रोल में रखते हो, आपका प्रेजेंस ही रिस्पेक्ट डिमांड करता है। कुछ लोग आपसे थोड़ा इंटीमेटेड है, जैसी ऐसी वाली फीलिंग होती है ना, वैसा फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आप इमोशनल ड्रामा से ऊपर हो। शायद वो सोचते हैं कि आपको इम्प्रेस करना आसान ही नहीं है। अगर हम उनके सीक्रेट थॉट्स की बात करें तो वो कहते हैं कि इस इंसान के साथ फ्यूचर सिक्योर हो सकता है भाई। ठीक है, इंसान तो अच्छा है, ये अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखता है या रखती है। कुछ लोग आपको आइडल पार्टनर या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के रूप में भी देखते हैं। एम्परर कार्ड कहता है आप सिर्फ चर्चा का हिस्सा नहीं, आप पूरा सिस्टम कंट्रोल करने वाली एनर्जी हो। ठीक है डियर, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की। 10 ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। 10 ऑफ कप्स स्टेबिलिटी को बताती है। लोग आपको फैमिली ओरिएंटेड, लविंग और प्योर हार्ट वाला इंसान समझते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ इमोशनल पीस मिल सकती है। आपकी एनर्जी वार्म और पॉजिटिव है। लोग सीक्रेटली अट्रैक्ट होते हैं। शायद किसी को डर है कि वो आपकी लेवल की हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करता है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि आप ऑलरेडी इमोशनली फुलफिल्ड हो। उन्हें लगता है कि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लायक हो। एंड ऐसा भी सोचना है किसी का कि आपके साथ घर बसाया जा सकता है। वो बहुत खुश रहेंगे जो आपके साथ घर बसाएगा, है ना। आप जो आपका पार्टनर होगा वो बहुत लकी होगा क्योंकि आप उनके पार्टनर हो। ऐसी ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई आपको अपने फ्यूचर पार्टनर या सोलमेंट के रूप में भी जो है वो देख रहा हो। ठीक है, मीन्स यहाँ पर एनर्जी जो है यही है कि आप किसी की दुआओं का जवाब हो। ठीक है, इतनी इतनी प्योर एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, इतनी ज़्यादा प्योर एनर्जी है यहाँ पर डियर। एंड 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स बताता है पब्लिक। यहाँ पब्लिक रिएक्शन नज़र आ रहा है। लोग आपके फन लविंग, सोशल और पॉजिटिव वाइब्स से इम्प्रेस्ड हैं। वो ऐसी पॉजिटिव वाइब्स देने वाला इंसान समझते हैं। आपके साथ रहकर लोग खुश फील करते हैं, माहौल बन जाता है। आपकी प्रेजेंस किसी भी गैदरिंग को ऐसे ना जैसे जान डाल देते हैं, वैसी ही आपकी यहाँ पर एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है कि जैसे जान डाल दी हो। ठीक है, जहाँ आप जाते हो वहाँ ऐसी एनर्जी जो है उन्हें फील होती है। शायद उन्हें लगता है कि आपके आसपास ऑलरेडी बहुत लोग हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को सिर्फ दोस्ती का नाम देकर छुपा रहे हैं। ठीक है जी, ये एनर्जी भी यहाँ पर शो हो रही है। एंड नेक्स्ट एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की फायर एनर्जी है, आपको शो हो रहा होगा, है ना। ओके, यहाँ पर आपका अंदाज ही अलग है। आप रिस्क लेने से नहीं डरते हो। आपकी पर्सनैलिटी में ना अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट दोनों ही हैं। कोई आपसे बहुत अट्रैक्ट है पर उसे डर है कि आप सीरियस नहीं हो। मीन्स उन्हें लगता है कि आप जल्दी आते हो, जल्दी जाते हो, आगे बढ़ जाते हो। आगे बढ़ने का जुनून है आप में। शायद कोई आपकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा है। और किसी का ये भी मानना है कि इस पर्सन के साथ जो है ना लाइफ बोरिंग होगी, नहीं हो सकती है। और ये भी थॉट है कि मुझे इन्हें मैसेज कर देना चाहिए, पर कैसे करूं, कैसे अप्रोच करूं। कोई इम्पल्सिवली आपसे कांटेक्ट करने का प्लान भी बना रहा है। आपकी एनर्जी किसी को एक्शन लेने पर मजबूर कर रही है। बस वो ना वक्त का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, वो एक राइट टाइमिंग होती है ना, जैसे उसे देख रहा है। राइट टाइम पर ही वो चाहता है कि अप्रोच करे, जिससे जो है
आप भी मना ना कर पाओ, ठीक है, आप भी मना ना कर पाओ, ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर ये एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, लोग आपको क्रिएटिव और थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल समझते हैं। आपके अंदर बचपना भी है और पैशन भी, बचपना भी है, बचपने जैसी एनर्जी भी है और पैशन भी है। उन्हें लगता है कि आपके साथ लाइफ में नया एक्साइटमेंट आता है। कोई आपसे बात, यहाँ पर हर एनर्जी ऐसी है कि कोई एक न्यू एनर्जी, कोई आपसे बात शुरू करना चाहता है पर शुरुआत कैसे करें ये सोच रहा है। शायद वो श्योर नहीं है कि आप उन्हें सीरियसली लोगे या नहीं, थोड़ा सा नर्वसनेस है पर इंटरेस्ट क्लियर है, ठीक है जी। एक एक्साइटमेंट होती है ना, वो यहाँ पर नज़र आ रही है, एक्साइटमेंट की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अमेजिंग एनर्जी। लोग आपको मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और ग्राउंडेड इंसान समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप सिर्फ बातों में नहीं, एक्शन में बिलीव करते हो। आप लॉन्ग टर्म और सिक्योर फ्यूचर वाली वाइब देते हो, रखते हो। एंड यहाँ पर जो एनर्जी है, शायद कोई पर्सन ना अप्रोच करने से पहले अपनी फाइनेंशियल या पर्सनल स्टेबिलिटी पहले से स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, और कोई चाहता है कि इस इंसान से बात करने से पहले अपने आप को प्रूव करना होगा। कोई आपको प्रपोजल या लॉन्ग टर्म ऑफर देने की तैयारी कर रहा है, धीरे पर पक्का। यहाँ पर इंटेंशन क्लियर है किसी का, ये कोई हवा हवाई फीलिंग नहीं है, ठीक है डियर, कोई हवा हवाई फीलिंग नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल शुरुआत की प्लानिंग चल रही है इस एनर्जी में। आप मानो या ना मानो, एनर्जी यही कह रही है। द चैरियट, लोग आपको फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप रुकने वाले नहीं हो, जो चाहते हो लेकर ही रहते हो, पाकर ही रहते हो। ये आप में जुनून है, ये आप में जज्बा है। आपकी पर्सनालिटी में जो है उन्हें कंट्रोल भी दिखता है। उन्हें किसी को लगता है लोगों को कि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में बिजी हो, शायद वो आपकी स्पीड नहीं मैच कर पाएंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच करने के लिए उन्हें भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ओके, बनना पड़ेगा। यहाँ पर यही एनर्जी नज़र आ रही है। आप विक्ट्री मोड में हो, ठीक है, आप विक्ट्री मोड में हो। लोग इसीलिए चुप हैं क्योंकि उन्हें पता है, ये सब जानते हैं, ठीक है डियर, वो ये सब जानते हैं। एंड नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर जो है नज़र आ रही है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड की। यहाँ पर जो एनर्जी है ना, कोई इंसान रिग्रेट फील कर रहा है और सोच रहा है कि कैसे सिचुएशन सुधारे, ठीक है, मीन्स कोई आपसे बात करने के लिए रेस्टलेस है। शायद पास्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स बोले गए थे। मान लीजिए किसी ने गुस्से में आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड कहता है कि किसी ने गुस्से में आपसे उल्टा सीधा बोल दिया। अब वही इंसान रात को सो नहीं पा रहा है, सोचता रहता है कि काश मैंने ऐसे रिएक्ट ना किया होता, मुझे मीन्स बात कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। ये कॉम्बो बताता है एक्शन आएगा पर एंग्जाइटी के बाद, पहले ओवर थिंकिंग, फिर सडन मैसेज या कॉल।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कॉम्बो कह रहा है कोई इंसान आपके लिए बेचैन है, उसका दिमाग रेस कर रहा है गिल्ट और रिग्रेट के साथ। बहुत जल्दी वो इम्पल्सिव कॉन्टेक्ट कर सकता है डियर आपको। ओके, नेक्स्ट एनर्जी है द हर्मिट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो बताती है कि पहले शायद किसी को क्लैरिटी नहीं थी, कोई कंफ्यूजन में था, लेकिन अब उसे जो है क्लैरिटी मिल रही है ईश्वर की तरफ से। डियर, साइलेंस, डिस्टेंस, कोई आपसे दूर रहकर सिचुएशन को समझ रहा हो सकता है, ठीक है, मीन्स वो अपने अंदर आंसर ढूंढ रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन आ सकता है, सच का सामना हो सकता है, डायरेक्ट और ऑनेस्ट बात हो सकती है। लोग आपके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं कि कोई सोच रहा है कि मुझे पहले खुद क्लियर होना पड़ेगा तब ही बात करूँगा या करूँगी, ठीक है। सच बोलना ज़रूरी है, उनके माइंड में ये चल रहा है, चाहे टफ ही क्यों ना हो। कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए बिना क्लैरिटी के अप्रोच नहीं करना चाहता है। अब वो क्लैरिटी चाहता है, अब उसे धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही है। साइलेंस टेम्परेरी है, क्लैरिटी के बाद डायरेक्ट कन्वर्सेशन भी आएगी। मान लीजिए किसी का आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, अब वो इंसान आपसे बात ही नहीं करता, जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी कि कोई किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया, अब एंग्जाइटी में है, ओवर थिंकिंग में है, वो अपने आप से पूछ रहा है क्या मैंने गलत समझा, क्या मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। हम इसे किसी के रूप में भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इसे पार्टनर्स के या रिलेशनशिप के ही, है ना, कुछ भी हो सकता है। कोई और भी रिश्ते होते हैं, फ्रेंड्स के होते हैं, और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें कोई हमसे अपशब्द बोल देता है या कह देता है ना। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं कि क्या मैंने गलत समझा था, है ना, क्या मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ दिन बाद वो सडनली मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है, कि उसे आपसे क्लियर बात जो है वो करनी है। मीन्स यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप भी ओवर थिंकिंग में मत जाइए। अगर सच आपके साइड है ना, तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जब कन्वर्सेशन आए, काम और लॉजिकली ही रहिएगा। ओके, ट्रूथ विल विन। द हर्मिट और एस ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहे हैं, ठीक है, कि लोग चुप हो सकते हैं, लोग चुप हैं क्योंकि वो क्लैरिटी ले रहे हैं, पर बहुत जल्दी सच सामने आएगा और बात सीधी, साफ और क्लियर ही होगी डियर, ठीक है जी, क्लियर होगी। जहाँ आप जाते हो ना, वहाँ अटेंशन जो है ऑटोमेटिकली आप पर आ जाता है। इंडिपेंडेंट समझते हैं लोग, कुछ लोग आपसे यहाँ पर ऐसी एनर्जी में इनसिक्योरिटी भी फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आपको अप्रोच करना आसान नहीं है, जैसी भी हो सकती है, स्पेशली सेम जेंडर सर्कल में। ओके, जेलसी भी हो सकती है, स्पेशली सेम जेंडर सर्कल में नज़र आ रहा है, ठीक है। मीन्स किसी को लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो और जानबूझकर इग्नोर भी कर देते हो, या फिर किसी को ऐसा भी लगता है कि इग्नोर ना कर दें आप, ठीक है, डरता अप्रोच ही नहीं करता कोई। इस लेवल की पर्सनालिटी को हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर या अचीवमेंट शेयर करते हो, एंड लोग हर पोस्ट हम कह सकते हैं कि देखते हैं, या फिर कोई एक इंसान हर पोस्ट देखता है, लाइक या कमेंट नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है अगर मैं अप्रोच करूँगा शायद मुझे इम्पोर्टेंस ना मिले। पर अंदर से वो आपकी कॉन्फिडेंट और चार्म का फैन है डियर। ओके, फैन नज़र आ रहा है। अपनी लाइट को जो है बिल्कुल डिम नहीं करना है, सिर्फ इसीलिए कि लोग कंफर्टेबल फील करें। जेलसी को ना पर्सनली मत लीजिए, वो आपकी पावर का साइन है। अगर कोई अप्रोच करे तो थोड़ा सॉफ्टनेस भी दिखाना ठीक रहेगा आपके लिए। ओके, पर्सनालिटी यहाँ पर है आपकी बहुत बहुत यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पावरफुल नज़र आ रही है। सेंटर में एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। लोग आपको स्टेबल,
एंड लॉन्ग टर्म पार्टनर मटेरियल समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट भी देते हो। कि होता है ना कि पर्सन बहुत ही रूड से होते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देना नहीं जानते, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप सब कुछ जानते हो, आपको बैलेंस मेंटेन करना आता है, रिस्पेक्ट देना आता है, ठीक है। आपकी एनर्जी सेटलमेंट नज़र आ रही है और घर बसाने वाली नज़र आ रही है। मीन्स कोई आपसे ना सीरियस फ्यूचर देख रहा है। ये भी एक हम कह सकते हैं एंगेजमेंट, कमिटमेंट, मैरिज का कार्ड होता है, ठीक है। एंड इसीलिए कोई ना जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। शायद वो अपनी फिनेंशियल या फैमिली सिचुएशन स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हो। उन्हें लगता है कि आप हाई स्टैंडर्ड रखते हो। मान लीजिए आप किसी से कैजुअली बात कर रहे हो, वो इंसान शायद ज़्यादा एक्सप्रेस जो है हम कह सकते हैं कि नहीं करता आपको, पर अपने दोस्तों या फैमिली से आपका जिक्र ही करता रहता है, जिक्र कर चुका है। वो सोच रहा है कि मैं जब अप्रोच करूं तब पक्का प्रपोजल टाइप इंटेंशन के साथ ही करूं। ये कैजुअल क्रश नहीं है, ये सीरियस प्लानिंग वाली एनर्जी है। ओके। स्ट्रेंथ, जजमेंट की एनर्जी। लोगों को लगता है गुस्से या ईगो से नहीं, शांति और समझदारी से रिएक्ट करते हो आप। आपके अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंट है जो सबको फील होता है। लोग मानते हैं मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो आप। शायद किसी को ये भी लग सकता है कि आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हो। कोई आपसे माफ़ी या बात करना चाहता है पर अपने ईगो को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर ना लोगों को लगता है कि आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। एंड जो पर्सन यहाँ पर एनर्जी आ रही है, यहाँ से कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो सोचते हैं कि इस इंसान को हर्ट करना आसान नहीं है, ये बहुत सब्र वाला या वाली है ना। पर जब लिमिट क्रॉस होगी ना तब स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी लोगे आप। आपको इग्नोर किया या हर्ट किया तो अब ड्रामा नहीं करोगे, या आपने नहीं किया होगा, बस चुपचाप अपनी एनर्जी में ही रहे होगे, अपनी एनर्जी मेंटेन रखी होगी। तो जिन्होंने हर्ट करने की कोशिश की या इग्नोर करने की कोशिश की है ना, वो सोच रहा है ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा या रही है ना, शायद मैं ही गलत था, है ना। ये आपकी साइलेंट स्ट्रेंथ का इफेक्ट है डियर। आप ना हमेशा हमेशा अपनी पेशेंस को मेंटेन करते हो और आगे भी आपको यही गाइडेंस है कि अपना पेशेंस जो है वो मेंटेन रखिए, पर अपनी लिमिट क्लियर रखिए। आपका काम एटीट्यूड ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं करनी है आपने। ओके डियर, बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी के लिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करें। लोग आपको किसी टर्निंग पॉइंट या लाइफ लेसन के रूप में देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ में वेकअप कॉल बनकर आए हो। आपकी प्रेजेंस ने उन्हें अपनी गलतियों का एहसास ही करवाया है, क्योंकि उनके अंदर रियलाइजेशन चल रहा है। शायद उन्हें अपनी पुरानी गलती एक्सेप्ट करनी मुश्किल लग रही है। वो सोच रहे हैं कि अब क्या डिसीजन लेना चाहिए, है ना। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन या कुछ लोग जिन्होंने ईगो में कई डिसीज़न लिए हैं, ईगो में डिसीज़न ले लिए हैं और अब उन्हें समझ में आ रहा है। अब वही इंसान जो है अपनी एक्शंस को याद करके रियलाइज़ कर रहे हैं।
ठीक है। जजमेंट कार्ड बताता है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाएगा। अगर डियर सेकंड चांस का मौका आए ना, तो अपनी इंट्यूशन से ही डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, कोई सेकंड चांस आपको दिख रहा है तो अगर आप मौका मिलेगा तो अपनी इंट्यूशन से डिसीजन लीजिएगा। पास्ट को माफ करें, पर भूलना ज़रूरी नहीं है। ये कार्मिक क्लियरिंग का टाइम है। जो भी होगा आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा। ठीक है डियर, एक एक लाइन को जो है अपने अपने ध्यान से सुनना है। ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके डियर, ये मैसेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप तक पहुंचा है, आपको मिलेगा भी। एंड लो आपको ट्रेडिशनल वैल्यू वाला, लॉयल, हम कह सकते हैं ट्रस्ट वर्थी समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप कैजुअल कनेक्शन नहीं, बल्कि दिल से रिश्ते निभाते हो, सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो, है ना। कोई आपसे लॉन्ग टर्म एनर्जी जैसे कमिटमेंट का सोच रहा है, इसलिए जल्दी नहीं करता है। ओके, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जो है चुपचाप सोचा जा रहा है। अपनी वैल्यू को क्लियर रखना है आपने। ये टाइम स्टेबल और ब्लेस्ड यूनियन की तरफ सिग्नल दे रहा है। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइन ऑफ कप्स शो हो रहा है ना आपको। नाइन ऑफ कप्स अट्रैक्टिव, चार्मिंग, इमोशनली फुलफिलिंग एनर्जी। आपकी प्रेजेंस से खुशी मिलती है। शायद लोगों को लगता है कि आप ऑलरेडी खुश हो और ज़रूरत नहीं है, मीन्स आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको सीक्रेटली एडमायर भी कर सकता है या करता है, पर अपनी फीलिंग्स ओपनली बोलने से डर रहा है। थोड़ा सा ईगो या हेजिटेशन भी हो सकता है। काश ये एनर्जी भी नज़र आ रही है कि काश यही मेरा लाइफ पार्टनर बन जाए, है ना। या फिर काश ये जो है होते हैं ना पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड्स, वो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ओके, कि टाइम स्पेंड करना, काश मैं इसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती या कर सकता, है ना। तो कोई आपको अपनी हिडन डिज़ायर के रूप में देख रहा है। मीन्स आपकी हर स्टोरी या अपडेट साइलेंटली देखी जा रही है। अपनी खुशी को प्रायोरिटी दीजिए। जो इंसान सिर्फ आपको डिज़ायर करे पर एफर्ट्स ना करे, है ना, डिज़ायर तो समझे बट एफर्ट्स ना करे, उससे दूर ही रहिएगा। ट्रू विश तब पूरी होती है जब दोनों तरफ, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई ट्रू विश है तो दिल से, ठीक है, कंसिस्टेंसी एफर्ट से जो है उस पर काम किया जाए। ओके, कोई दुआओं में मांग रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे नज़र आ रही। फोर ऑफ वॉन्ड्स होम वाली फीलिंग्स के रूप में देखते हैं। आपके साथ सेफ, सिक्योर, हैप्पी फ्यूचर इमेजिन किया जा रहा है। कुछ लोग तो आपको अपनी लाइफ का परमानेंट पार्टी बनाना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर ये एनर्जी है। कोई इंगेजमेंट, प्रपोजल या कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहा है। आपसे ना रेगुलरली बात करता है कोई, पर ज़्यादा जैसे फ्लर्ट नहीं करता, पर वो अपने फ्यूचर इवेंट्स, शादी, फंक्शन या फैमिली गैदरिंग्स में आपको इमेजिन करता हो सकता है।
इसे हम टाइम पास नहीं कहेंगे। ओके, जो इंसान कंसिस्टेंसी से दिखाए ना, उसको लाइटली मत लीजिएगा। अपनी बाउंड्रीज, एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखिएगा आप। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, विक्ट्री की एनर्जी, पब्लिक रिकॉग्निशन की एनर्जी, सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट समझते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है चाहे सामने ना बोले, ठीक है। आप उनकी नज़र में विनर हो। कुछ लोग आपकी सक्सेस से भी जेलस फील कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ लोग आपको घमंडी भी समझ सकते हैं, जो है वो है। कुछ लोग आपको घमंडी भी समझ सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, ठीक है, आप ऐसे नहीं हो सकता है आप अपने अचीवमेंट्स जो है, जो आपने हासिल किया है, प्रमोशंस, अवार्ड या सोशल मीडिया है ना, ग्रोथ, कुछ भी जिस पर आप काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ लोग अपडेट ऐसे ही ले लेते, उन्हें पता होता है। कई लोग दिल से खुश होते हैं लेकिन बयान नहीं कर पाते हैं, जो बयान कर पाते हैं वो दिल से खुश नहीं होते हैं, ठीक है। उनको ये होता है कि इसने कैसे कर लिया भाई, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। इंस्पिरेशन भी बन जाते हो यहाँ पर आप, ठीक है। कंपटीशन की एनर्जी मीन्स आप उनके लिए कंपटीशन भी हो और इंस्पिरेशन भी हो। अपनी सक्सेस और कॉन्फिडेंटली कैरी कीजिए। जेलिस लोगों की एनर्जी से डिस्टर्ब मत होइए आप। आपका काम खुद बोल रहा है, वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। इसलिए तो तूफान उठ रहा है, इसलिए तो तूफान उठा हुआ है, ठीक है डियर। टेम्परेंस, बैलेंस, चाहे आप जिस पोजीशन में भी पहुंच जाएं, हाई स्टैंडर्ड किसी भी पोजीशन में पहुंच जाएं, बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग आपको मानते हैं कि ये बैलेंस्ड, काम और मैच्योर है, ठीक है, रिएक्शन नहीं देते हैं, आप सिचुएशन को समझ कर ही हैंडल करते हो। आपकी एनर्जी हीलिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई ना सिचुएशन को जल्दी में बिगाड़ना नहीं चाहता है, वो सही वक्त का वेट कर रहा है। ओके, मीन्स किसी को लगता है कि पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है, पेशेंस रखना चाहिए। जैसे इस पर्सन ने पेशेंस रखा, जैसे आपने पेशेंस रखा है, कोई आपसे सीख रहा है कि मुझे भी इस तरह से जो है पेशेंस रखना चाहिए। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप किसी के लिए जो है फ्रेश स्टार्ट जैसे हो, आपकी एनर्जी सॉफ्ट, केयरिंग और इमोशनली अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है कोई आपसे ऐसा होता है कि रिजेक्शन से भी डरता है, हर्ट होने से भी डरता है। उन्हें लगता है कि अगर कन्फ्रेंस किया तो सब कुछ बदल ही ना जाए, ओके, बदल ही ना जाए। यहाँ पर ये एनर्जी है। मीन्स कोई इंसान आपके साथ नॉर्मल बातें करता है, पर जब भी आप सैड या अपसेट होते हो ना, तो वो एक्स्ट्रा केयर जो है वो दिखाता है। वो सिर्फ फ्रेंड नहीं बनना चाहता, वो इमोशनली इन्वॉल्वड हो चुका है, बस हिम्मत जुटाने की देर है। अपना दिल ओपन रखिए, पर बाउंड्रीज क्लियर रखिए, ठीक है। जेन्युइन एफर्ट्स और इमोशनल ऑनेस्टी को ही पहचानिए आप, ओके। नया प्यार या इमोशनल ऑफर जो है दूर नहीं है, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। मीन्स बहुत जल्दी कोई आपके सामने अपना दिल खोलने वाला है, ठीक है डियर, खोलने वाला है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड जो लोग चुप हैं उनकी एनर्जी सब कुछ कह रही है, ओके। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में लिखिएगा कि मैं इस एनर्जी को एक्सेप्ट करता या करती हूँ। डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट रखिए, जो आपका है वो आप तक ज़रूर आएगा। याद रखिए, आपकी वैल्यू किसी के वर्ड से डिसाइड नहीं होती है। लोग चुप रह सकते हैं, पर सच और कर्मा कभी चुप नहीं रहते। अगर आप अपनी पावर में हो तो कोई चीज़ या कुछ लोग या कोई भी एनर्जी आपको रोक नहीं सकती है, ठीक है जी, रोक नहीं सकती है। अगर आपको ये रीडिंग सच में पसंद आई हो
ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे मैसेजेस, ऐसी रीडिंग्स, ऐसी गाइडेंस आप तक जो है वो डेली जो है पहुंच जाए। थैंक यू सो मच जी। लॉट्स ऑफ लव। हर हर महादेव जी।